देखो इससे पहले जो क्लिप भेजे हैं अभी तो, वो क्लिप में क्या बताया कि कैसे हम लोग किसी भी दूसरे ड्राइव में इंटर करते हैं। ठीक है, सिंपल है, किसी भी ड्राइव का नाम देना है और उसके आगे से कॉलन लगाना है। अब जानते हैं हम लोग कि कॉलन कैसे दिखने में कैसा होता है ना। कॉलन क्या करता है, कॉलन कंटेन टू डॉट, है ना। दे आर द सो मेनी डिफरेंस बिटवीन कॉलन एंड सेमी कॉलन, है ना। अब कॉलन से यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं समझना है, कॉलन कॉलन कंटेन टू डॉट। एंड in the case of semicolon contain single dot and single comma। सेमीकोलन क्या करता है, सिंगल डॉट और सिंगल कॉमा कंटेन करता है ना। और कॉमा इज ऑलवेज बिलो द डॉट। करने का मतलब क्या है, कॉमा जो होता है उसके नीचे, कॉमा जो होता है वो डॉट जो होता है उसके नीचे होता है। ठीक है, उससे हम लोग को पता लगता है कि ये सेमी कॉलन है। और कॉलन जैसे अब बताते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम नोटपैड अगर ओपन करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये नोटपैड ओपन किए, ये सेमी कॉलन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें दो डॉट है। ठीक है, इसको जूम कर दे रहे हैं तो बढ़िया से दिखेगा, ये दिख रहा होगा। ये सेमी कॉलन क्यों है, बिकॉज इसमें दो डॉट का यूज किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपका तुम्हारा सेमी कॉलन बोल रही है, कॉलन है, ठीक है, जिसमें दो डॉट का यूज किया गया। अब नेक्स्ट ये तुम्हारा सेमी कॉलन है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर में है वो एक सिंगल डॉट है ना, और नीचे में तुम्हारा कॉमा है। ठीक है, नीचे कॉमा कंटेन कर रहा है, ऊपर एक डॉट है, तो वो सेमी कॉलन है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें यूज होगा ये सब चीज, इसके लिए बोले। ठीक है, चलो अब पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। तो कंट्रोल विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, CMD इंटरफेस की। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा एक नोटपैड को ओपन, नोटपैड बोल रहे एक सिंपल सा हम GUI इंटरफेस पे जो हम जो काम कर रहे थे उसको ओपन करेंगे। तो विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे, हमारा GUI इंटरफेस ओपन हो चुका है। GUI इंटरफेस करने का मतलब हमारा फाइल जो है ओपन हो चुका है। हमारा जो पूरा का पूरा फाइल है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तुमको। अब ये जो पूरा का पूरा इंटरफेस है ये क्या है, ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर से बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंटरफेस है, ये क्या है, CUI है, कमांड यूजर इंटरफेस। अब दोनों में करना क्या होगा, दोनों में करना क्या होगा, करना क्या है इसमें, सिंपल है। सबसे पहले CD कमांड के बारे में तुमको बताना है। तो CD क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे C और D। इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी का मतलब चेंज फोल्डर। डायरेक्टरी से यहाँ मतलब क्या है, चेंज फोल्डर। मतलब अगर ए राज एक फोल्डर है, ठीक है, अब ये राज फोल्डर कहाँ पे है, तो यूजर के अंदर है। अब यूजर कहाँ पे है, सी के अंदर है, मतलब ये सी जो ड्राइव है उसके अंदर है। अब हम आते हैं तुम्हारा GUI प्लेटफॉर्म पे, GUI पे आए। अब यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आए। ठीक है, एक बार हम इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलो दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा तुमको, पूरा का पूरा जो डिस्क है वो दिख रहा है। यहाँ पे CD दिख रहा है, चेंज डायरेक्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे गए लोकल डिस्क DC के अंदर। ठीक, वहां पे सी के अंदर तो पहले से ही है। अब अगर हमको D के अंदर जाना है तो ये हम बता दिए थे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस ड्राइव का नाम देंगे D, उसके बाद कॉलन देंगे। अगर स्पेस दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ये देखो, D इज नॉट ऑर्गेनाइज। ठीक है, डी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेट प्रोग्राम और बैच फाइल। इसका मतलब है कि डी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, आप क्या लिखे हो क्या नहीं लिखो ये कमांड रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके लिए डी लिखेंगे और एक बिना कोई स्पेस का यहाँ पे कॉलन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो हम लोग D ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। फिर वैसे ही C ड्राइव के अंदर जाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे क्या किए, C ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम चाहते हैं कि ए राज से निकल जाए। हम लोग अभी कहाँ पे है, C ड्राइव के अंदर, यहाँ जो दिख रहा होगा C ड्राइव के अंदर
यहाँ पे आए, GUI में क्लिक करके सी ड्राइव के अंदर यूजर में है हम लोग, ठीक है। फिर यूजर में हम लोग आए, यूजर में हम लोग हैं, यूजर में आए, ठीक है, यूजर में आए और यूजर के अंदर एराज है, ठीक है। यूजर के अंदर क्या है, एराज फोल्डर है। अभी इसमें जो भी काम हम करेंगे वो एराज फोल्डर के अंदर काम होगा, ठीक है। एराज के अंदर आ गए। अब हमको बाहर निकलना है इससे, तो क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे cd डॉट डॉट। सबसे पहले cd डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी एंड डबल डॉट, इसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी फोल्डर से बाहर निकलने के, किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के। अब इंटर प्रेस करेंगे, ये पूरा का पूरा जो कमांड है, इस पूरे के पूरे कमांड को लिख करके अगर हम इंटर प्रेस करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, तो ये देखो ए राज से हम बाहर निकल गए, ठीक है। ए राज जो हमारा फोल्डर था, ए राज कहाँ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए राज फोल्डर जो था, इससे हम बाहर निकल गए। अब किस में आ गए, यूजर में आ गए। अब हम चाहते हैं यूजर से भी बाहर निकले, ठीक है। तो पहले कमांड के थ्रू निकलते हैं, उसका GUI के थ्रू निकलते हैं। कमांड के थ्रू निकलने के लिए हमको cd डॉट डॉट, फिर हम यूजर से भी बाहर आ गए, चलो यूजर से भी हम बाहर आ गए। अब हम चाहते हैं कि डी ड्राइव से भी बाहर निकले, तो कैसे निकलेंगे, तो cd डॉट डॉट करने से हम डी ड्राइव के बाहर निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। रे ये वाला जो है रिकॉर्गेनाइज ही नहीं कर पाएगा ये क्या लिखा है। इसके केस में, ड्राइव के केस में, ये फोल्डर के केस में cd डॉट डॉट कमांड जो है, चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट कमांड फोल्डर के केस में काम करेगा, लेकिन आपका ड्राइव के केस में, किसी भी तरह का जो ड्राइव होगा उसके केस में काम नहीं करेगा ये कमांड। तो एक बार क्लिक करके दिखाते हैं, क्लिक किए तो क्या आया, सी ड्राइव ही वापस आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये काम ही नहीं किया। CD करना चाहिए था तो CD के बाहर आना चाहिए था, क्योंकि इसको कोई पाथ ही नहीं मिला, ठीक है। जाएगा कहाँ, इसको दूसरा पाथ देने के लिए, इसको दूसरा जगह देने के लिए हम लोग किसी भी ड्राइव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे D और यहाँ पे डॉट, तो हम D के अंदर आ गए। समझ में आया। ड्राइव के बाहर, ड्राइव से बाहर निकलने के लिए कोई और ड्राइव का हम लोग पाथ देते हैं, जगह देते हैं, उसमें जाओ। और फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम लोग cd डॉट डॉट कमांड का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसके अंदर जाएं। समझ में आ रहा है, इसके अंदर जाएं। पहले तो बाहर कैसे निकले, पहले तो एराज से बाहर निकले, फिर यूजर से बाहर निकले, फिर सी में आए। अब सी के अंदर जाएंगे, यूजर में जाएंगे, फिर एराज में जाएंगे, फिर उसके अंदर फोल्डर में जाएंगे, फिर उसके अंदर फोल्डर में जाएंगे। ऐसे कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो सी ड्राइव में जाते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। डी ड्राइव में भी काम करेगा, डी में भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखेंगे cd। अब डी ड्राइव के अंदर हम देख लेते हैं कौन सा फाइल है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और सी पैटर्न है। जब इसका नाम देंगे तो वहां पे सिंपल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, ये cd और cd देने के बाद यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है एकदम अपर केस में, वैसे ही अपर केस में देना है, BASIC बेसिक, और यहाँ पे लेंगे QUESTI, ठीक है, क्वेश्चन। अब हम बेसिक क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ा, बेसिक क्वेश्चन के अंदर आने के लिए हमको cd कमांड का यूज करना पड़ा। अब बेसिक क्वेश्चन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो अंदर आए, तो अंदर इसमें जाने से, इसमें हम लोग अंदर गए डी ड्राइव के अंदर क्लिक करके GUI प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग cd का यूज करके गए, ठीक है, मतलब कमांड का यूज करके गए। अब इस बेसिक क्वेश्चन से बाहर निकलेंगे, बाहर मतलब हम लोग आना चाहते हैं फिर से डी ड्राइव में, तो यहाँ पे बता चुके हैं cd डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम सी ड्राइव के अंदर आते हैं, ठीक है, आ गए। सी ड्राइव के अंदर आने के बाद हमको कहाँ पे जाना है, हमको जाना है फिर से इसी यूजर के पास। तो हम यूजर के ही पास फिर से जाएंगे। तो यूजर के पास जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, cd, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर। अब यूजर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही यूज लिखना है, पहला अपर केस में तो पहला लेटर अपर केस में, देन ऑल लेटर आर इन लोअर केस। सो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लेटर है उसको लोअर केस में लिखेंगे ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे SERS, सॉरी यहाँ पे अपर केस में हो गया, केस में लिखना है, ठीक है।
USER, उसके बाद क्या है एस। जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, इसको बोलते हैं स्नेक किस। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी बात सब स्मॉल हो। स्नेक किस भी बोलते हैं, और भी कई सारा नाम है, उससे भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड ऑल रेस्ट लेटर आर स्मॉल, है ना, दैट इज कॉल्ड स्नेक किस। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे अब, इंटर करेंगे। तो हम लोग यूजर के अंदर गए, फिर सीडी किए। अब यूजर के अंदर यहाँ पे जाने के लिए हम लोग एक बार दो बार क्लिक किए, दो बार क्लिक करने का मतलब क्लिक करना पड़ा GUI पे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर एराज के अंदर जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा GUI प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, एराज के अंदर जाने के लिए हम लोग को CD कमांड का यूज करना पड़ेगा। चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ARAJ और 1। यहाँ पे क्या किए, इंटर प्रेस किए, एराज के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, अब फिर से एराज के अंदर अगर हमको जाना पड़े, एराज के अंदर किसके ऊपर जाना चाहें, अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहें तो ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर क्या करेंगे, जाने के लिए डेस्कटॉप एक तरह का फोल्डर ही है, जो क्या करता है, कई सारे फोल्डर को काम करता है। कई सारे फोल्डर के लिए डेस्कटॉप एक फोल्डर है, और डेस्कटॉप के नजर में जो फोल्डर है वो सब फोल्डर है ना। मतलब एक डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा फोल्डर होता है, तो वो जितना भी फोल्डर होता है वो सब फोल्डर का काम करता है, किसके लिए, डेस्कटॉप के लिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CD, और डेस्कटॉप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस एंड रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस। सो क्या करेंगे हम लोग, लोअर केस में लिख देंगे जितना भी लेटर होगा उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे DEXTOP। चलिए अब इसको इंटर प्रेस किए, नहीं लिया DEX, और यहाँ पे क्या है DESK, है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए व्हाट्सएप की भाषा में। इसको लिखना पड़ेगा हमको टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, CD, यहाँ पे होगा D, है ना, E। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे SK डेक्स, उसके बाद लिखेंगे TOP डेस्कटॉप। अब ये पूरा का पूरा जो है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कमांड से काम कर रहा है। इंटर किए, डेस्कटॉप के अंदर आए। अब यहाँ GUI पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तो हम लोग CD का यूज किए, इसके अंदर आने के लिए डेस्कटॉप के अंदर जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी हम जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसके अंदर जाना चाहते हैं, अब डॉस अभी अभी फोल्डर बनाए तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसमें कि तुम जो भी प्रॉब्लम भेजेगा वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डाल देंगे। ठीक है, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर मतलब डॉस फोल्डर के अंदर डाल देंगे वीडियो बना के। ठीक है, उसके बाद तुमको सेंड करेंगे। एडिट भी करना पड़ता है ना थोड़ा मोड़ा, तो है ना। उसके बाद क्या है, इसमें सिंपल CD लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर आए, और इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए, डॉस के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा DO, ठीक है, कैपिटल में है वो, है ना, कैपिटलाइज है, DOS। ठीक है, अपर केस में, तो यहाँ पे डॉस में आ जाएंगे। अभी इससे बाहर निकालने के लिए फिर CD डॉट डॉट, फिर इससे भी बाहर निकल जाएंगे। फिर हम डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहें कोई और फोल्डर के अंदर, तो जैसे कौन सा फोल्डर ले लें, अगर मान लेते हैं, अगर बैकअप ले लें, या फिर बेसिक क्वेश्चन ले लें। ठीक है, या फिर बहुत सारा C क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं C, और C वहां पे अपर केस में है, और यहाँ पे ले लेते हैं QUESTION क्वेश्चन। इस C क्वेश्चन के अंदर जाने के लिए हम क्लिक किए तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आया, और यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे, CD क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, C एंड D, उसके बाद C क्वेश्चन क्लिक किए, नहीं आया। CD और C क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक था क्या, C क्वेश्चन QUESTIONS क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लिखें, क्वेश्चन। इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, तब हम अंदर आएंगे C क्वेश्चन के। यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चल अब बताते हैं एक बार और। C क्वेश्चन के अंदर आने के बाद हम लोग पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन के अंदर फिर जा सकते हैं CD कमांड के मदद से। इसमें आने के लिए हम लोग GUI का यूज किए, सिंपल क्लिक करके, और इसमें क्या करेंगे, क्लिक किए, पैटर्न बेस्ड में चले आए। इसमें कमांड लिखेंगे CD, और फिर यहाँ पे उस फोल्डर का नाम क्या, तो पैटर्न PATTERN पैटर्न, उसके बाद लिखेंगे BASED बेस्ड, उसके बाद लिखेंगे QUESTION क्वेश्चन। अब इसको क्लिक करेंगे तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ गए। समझ में आ रहा होगा बढ़िया से कि कैसे काम कर रहा है।
CD का क्या काम है समझ में आया ना। बस बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट, ठीक है, CD डॉट डॉट सिंपल, इससे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बता रहे हैं तो उस समय से इतना धीरे है ना, लग रहा था कि हमको मतलब सब भूल गए हैं। ठीक है, मतलब अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है तो ले लो, अदरवाइज CD और CD डॉट डॉट का क्या काम है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लिप में तुमको बताते हैं कि अब इसके अंदर जो C ड्राइव है, मान लो कि ये कोई ड्राइव है, ठीक है, कहाँ गया, दिस PC, ये कोई ड्राइव है, इस ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर है वो कैसे हमको दिख जाए कमांड के ऊपर, वो देखेंगे। ठीक, चलो तुमको हम फाइल बनाना भी सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले ये सब जरूरी है, ये सब बिना जाने हुए नहीं जान पाएगा। ठीक है, चलो ये भी क्लिप तुमको भेज दे।